स्वागत है आपका। नमस्ते भारत देख रहे हैं आप। 14 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। राजनांदगांव में अमित शाह ने रैली की थी और वहीं से अमित शाह ने एक ऐसा ऐलान किया था जिसे सुनकर ही नक्सलियों की रूह कांप गई होगी। और अभी महज 2 दिन ही बीते थे कि छत्तीसगढ़ से एक ऐसी खबर सामने आई जिससे नक्सल कैंप में खलबली मच गई। बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ के कांकेर में बहुत बड़े नक्सली ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। बीएसएफ के साथ एनकाउंटर में 29 खूंखार नक्सली मारे गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बीएसएफ के 3 जवान भी घायल हैं, उनका इलाज जारी है। कांकेर में नक्सली कैंप पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। भारी मात्रा में वहां से हथियार और विस्फोटक बरामद किया गया है। अब तक का यह सबसे बड़ा नक्सली ऑपरेशन छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में। देखिए, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में मंगलवार को जवानों की नक्सलियों के साथ बड़ी मुठभेड़ हुई है, जिसमें जवानों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया। सभी नक्सलियों की बॉडी को भी रिकवर कर लिया गया है। हालांकि इस मुठभेड़ में 3 जवान भी हमारे घायल हुए हैं, जिसमें एक इंस्पेक्टर को पैर में गोली लगी है और नक्सलियों को इस मुठभेड़ में बड़ा नुकसान पहुंचा है। जवानों ने मौके से भारी संख्या में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किया है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन की। कांकेर एनकाउंटर पर एक और बड़ा अपडेट है हमारे पास। टॉप नक्सल कमांडर शंकर राव भी ढेर कर दिया गया है। टॉप कमांडर पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। तो यह एक बहुत बड़ी सफलता है कि टॉप नक्सल कमांडर, जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम था, नाम शंकर राव, उसे भी ढेर कर दिया गया है। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, बड़ी स्क्रीन के जरिए एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं और आप इसको समझिए कि यह कितना बड़ा सर्च ऑपरेशन था और यह कितनी बड़ी सफलता है। 25 लाख रुपए का इनामी था यह नक्सली डीवीसी कमांडर शंकर राव, जिसे ढेर कर दिया गया है। बीते कल जो ऑपरेशन चलाया गया वहां पर, यह इतिहास में छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का सबसे बड़ा ऑपरेशन था और यह शंकर राव, जो कि एक इनामी था जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था, उसे भी इस ऑपरेशन में ढेर कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ी सफलता है। हालांकि बीएसएफ के 3 जवान भी इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और इसी खबर पर अंदर तक जानकारी लेने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं, जेपी त्रिपाठी। उनसे ज्यादा अपडेट हम जान लेते हैं। जेपी, ये बहुत बड़ी सफलता है यकीनन, लेकिन किस तरीके से ऑपरेशन मिले, इनपुट्स मिले टीम को और किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर पुलिस और बीएसएफ के जवानों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पिछले 40 सालों में ऐसा जिस तरह से मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में जो है नक्सली मारे गए और नक्सलियों की बॉडी रिकवर हुई, ये निश्चित तौर पे पूरे इतिहास की सबसे बड़ी खबर है अब तक के नक्सल इतिहास की। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि नक्सली जो है हमला करते हैं, हमला करने के बाद दोनों तरफ से जो है फायरिंग होती है और नक्सली अपने साथियों की बॉडी ले जाते हैं। लेकिन इस बार नक्सली इस तरह से घिर गए। बीएसएफ की रणनीति इस तरह की थी कि एक एक नक्सली को चुन चुन कर जो है बीएसएफ के जवानों ने मारा। तो कहीं न कहीं बीएसएफ के जवान और छत्तीसगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये बताया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ पुलिस के लगातार इनपुट्स मिल रही थी कि जो छोटे बेटिया के पहाड़ी इलाकों में कुछ जो बड़े नक्सली लीडर हैं, उनकी जो है मुखबिरी की सूचना आई थी और ये जानकारी आई थी कि मंगलवार की सुबह लगभग 9 से 10 बजे के बीच में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। तभी बीएसएफ के जवान और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया और इस ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत 3 लेयर में जो है नक्सलियों को घेरा और ऐसा इस तरह से घेरा कि चारों तरफ से जो है नक्सली घिर चुके थे। किसी भी तरह के भागने की फिराक वो कर रहे थे, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने 3 लेयर से उन्हें घेर रखा था और जैसे ही वो भागते तब तक ताबड़तोड़ जो है अलग अलग तरफ से फायरिंग हुई और इस पूरी फायरिंग में जो सबसे बड़ा जो नक्सली कमांडर है शंकर राव, वो मारा गया। साथ में माधवी मारी गई, ललिता मारी गई। ये पूरे जो नाम हैं, ये बड़े नक्सली लीडर हैं, इनका पूरा इस इलाके में जो है वर्चस्व चलता है, इनकी दहशत पूरे इलाके में। तो कहीं न कहीं बीएसएफ के जवानों को और छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो अब फिलहाल जो है ये जो खत्म कर दिया गया है और पूरी प्लानिंग के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। मैं वापस लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। कांकेर के एनकाउंटर पर विष्णुदेव साय का बयान। बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे नक्सली, ऐसा कहना है सीएम का। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। तो देखिए, मुख्यमंत्री का इस पूरी घटना पर बयान, स्टेटमेंट।
विष्णुदेव साय वो कह रहे हैं कि बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनके मंसूबों को नाकाम किया। अपाटोला के जंगल में डीआरजी एवं बीएसएफ की संयुक्त पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अभी तक 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। घायलों को अस्पताल में लाया जा रहा है। मुठभेड़ में 3 जवान घायल भी हुए हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। घायल जवानों की स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है। इस बार भी वे बड़ी वारदात को कोशिश में थे, जिसे सीमा सुरक्षा बल और पुलिस ने नाकाम कर दिया है। हमारी सरकार माओवादी आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र में नियत नेलानार योजना के माध्यम से विकास सुनिश्चित किए हैं। ये अपनी जब अभी सरकार बनी है तब ये नियत नेलानार मतलब आपका अच्छा गांव, नियत नेलानार ये गोंडी भाषा में है और हिंदी अनुवाद उसका आपका अच्छा गांव है। और इस योजना के माध्यम से हम लोग सरकार की सारी सुविधाओं को उस संवेदनशील एरिया में, गांव में के घर तक पहुंचाना चाहते हैं। तो देखिए, बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को कांकेर के कैंप में बड़ी संख्या में नक्सलियों के होने की खबर मिली थी और इसी इनपुट पर यह मेगा ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन में क्या क्या हुआ, पूरी डिटेल जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो देखिए किस तरीके से ऑपरेशन ओवर को अंजाम दिया गया। नक्सलियों के खिलाफ बीएसएफ का यह एक्शन, 29 नक्सली इसमें ढेर किए गए हैं। टॉप नक्सल कमांडर शंकर राव, जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम था, उसे ढेर कर दिया गया है। डीवीसी मेंबर ललिता और माधवी इसमें मारे गए हैं। सभी नक्सलियों की बॉडी को भी रिकवर कर लिया गया है। लेकिन देखिए 3 जवान हमारे भी इसमें घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और क्या क्या मिला वहां पर मौजूद था, क्या क्या ऑटोमेटिक हथियार, जिसमें 4 AK-47, 2 LMG, बड़ी मात्रा में विस्फोटक और नक्सलियों का पूरा कैंप तबाह कर दिया गया है। तो इस तरीके से इस ऑपरेशन को चलाया गया, जिसमें बड़ी सफलता बीएसएफ के जवानों को मिली है। और देखिए ये आपको हमने बताया कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, लेकिन अमित शाह ने यह ऐलान कर दिया था जब वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे कि अगर तीसरी बार मोदी सरकार आई तो छत्तीसगढ़ से नक्सलियों को साफ कर देंगे। आप भी सुनिए अमित शाह का वो बयान। भाई और बहनों, ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त किया है। एक उसकी पूंछ बची है सिर्फ छत्तीसगढ़ में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मोदी जी को तीसरी टर्म दे दीजिए, 3 साल में नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे, छत्तीसगढ़ से समाप्त कर देंगे।